यूनिफॉर्म सिविल कोड। आखिर क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड? पिछले कुछ समय से लगातार हम ये चीजें सुनते आ रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए। बाजार में यह चर्चाएं गर्म रहती हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से आखिर क्या फर्क पड़ने वाला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर क्या है, इस विधेयक को पास कराने के लिए सरकार क्यों लगी हुई है और विरोध करने वाले लोग आखिर इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं, आखिर ये क्या कानून है। तो आज इस कानून के बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर ये कानून आपको क्या अधिकार प्रदान करता है और क्या अधिकार नहीं प्रदान करता। तो दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करें इससे पहले अगर आप सच्चे देशभक्त हैं और आपने हमारा चैनल राष्ट्र महिमा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल राष्ट्र महिमा एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। अब हम आपको यह बताते हैं कि आखिर भारत को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्यों है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदी में समान नागरिक संहिता या समान नागरिक कानून भी कहते हैं और इसका मतलब होता है सभी धर्मों के लिए, सभी पंथों के लिए एक कानून। और भारत में फिलहाल क्रिमिनल लॉ सभी धर्मों के लिए समान है। दो तरह के कानून है, एक सिविल लॉ, एक क्रिमिनल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ तो सभी धर्मों के लिए समान है लेकिन सिविल लॉ सभी धर्मों के लिए समान नहीं है। तो क्रिमिनल लॉ भारत में सभी धर्मों के लिए समान है। अगर किसी ने मर्डर किया है और वो किसी भी धर्म का है तो उसके लिए कानून बराबर है, चाहे वो किसी धर्म से हो, लेकिन उसे जो सजा मिलेगी वो मर्डर की सजा बराबर ही मिलेगी। लेकिन सिविल लॉ के मामले में स्थिति बिल्कुल अलग है और सिविल लॉ को आप आसान भाषा में फैमिली लॉ भी कह सकते हैं। यानी कि ऐसे मामले जो व्यक्ति बनाम व्यक्ति होते हैं वे सिविल लॉ के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए शादी विवाह का मामला व्यक्ति बनाम व्यक्ति के बीच होता है, इसलिए ये सिविल लॉ में आते हैं। ये अपराध नहीं है, ये क्रिमिनल लॉ में नहीं आएगा, ये सिविल लॉ में आएगा। इसके बाद शादी के बाद होने वाले तलाक, व्यक्ति एक दूसरे से तलाक लेता है तो वे मामले भी सिविल लॉ के अंतर्गत आते हैं। और तलाक के बाद पत्नी को मिलने वाला गुजारा भत्ता, और अगर बच्चे हैं तो तलाक के बाद बच्चे किसके साथ रहेंगे, बच्चे माँ के साथ रहेंगे या बच्चे बाप के साथ रहेंगे, माँ बाप की संपत्ति में बच्चों का कितना अधिकार है, माता पिता या पति की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का बंटवारा किस तरीके से होगा और इस संपत्ति में किसे कितना अधिकार मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी ने किसी बच्चे को गोद लिया है तो गोद लेने के क्या नियम है और बच्चे को गोद लेने वाले माता पिताओं की क्या अधिकार होंगे, ये सब इसी कानून के अंतर्गत आएंगे। और अगर कोई व्यक्ति बिना अपनी वसीयत लिखे मर गया है तो उसकी संपत्ति का बंटवारा किस तरीके से होगा, ये सारे फैसले सिविल लॉज के आधार पर लिए जाते हैं। और यदि भारत में इन सभी मामलों के निपटारे के लिए कोई एक कानून होता तो इस यूसीसी कानून की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन भारत में जो आज की स्थिति है वो बहुत ही अलग है। भारत में शादी, तलाक, संपत्ति जैसे मामलों के निपटारे के लिए हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग एक समान कानून के दायरे में आते हैं। लेकिन हमारे ही देश में और इन्हीं मामलों के निपटारे के लिए मुस्लिम, यहूदी, पारसी और ईसाइयों के अलग अलग पर्सनल लॉ बने हुए हैं जो इन्हीं सारे मामलों के निपटारे अपने कानून के तहत करते हैं। उनके लिए कोई समान कानून लागू नहीं होता, वे अपने पर्सनल लॉ को मानते हैं। वे ये कहते हैं ये पर्सनल लॉ हमारा चलेगा। जैसे कोई व्यक्ति मुस्लिम है तो वह मुस्लिम लॉ के अनुसार चलेगा, वह अपने शादी, तलाक और संपत्ति के मामलों में, अपने संपत्ति के बंटवारे के मामले में मुस्लिम लॉ बोर्ड के हिसाब से ही चलेगा। और यदि कोई व्यक्ति यहूदी, पारसी या ईसाई है तो वहां पर इन मामलों के निपटारे उनके धर्म के बोर्ड के आधार पर होंगे। यानी पर्सनल लॉ हमारे देश में धर्म के आधार पर बनाया गया है कि उसके धर्म में किस तरह की प्रचलन है, किस तरह की कानून बनाए गए हैं, किस तरह के नियम उसके धर्म में लागू होते हैं, उसके आधार पर पर्सनल लॉ तैयार किया गया है। और यहाँ संविधान के हिसाब से नहीं चलता। और पूरी दुनिया में केवल एक भारत ही एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष देश है जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष तो कहता है लेकिन उसके यहाँ पर कानून धर्म के आधार पर बटा हुआ है। हम अपने आप को धर्मनिरपेक्ष तो कहते हैं लेकिन हमारे यहाँ कानून धर्म के आधार पर बटा हुआ है और ये एक तरह से भेदभाव ही माना जाएगा। इसे आप कुछ और उदाहरणों के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोग एक से ज्यादा विवाह नहीं कर सकते। अगर उन्हें एक से ज्यादा विवाह करने हैं
तो पहले विवाह से तलाक लेना अनिवार्य होगा, जब ही वह दूसरा विवाह कर सकता है। अगर पहला विवाह उन्होंने तलाक नहीं लिया है तो वह दूसरे विवाह नहीं कर सकता। कानून उसे दूसरे विवाह की मंजूरी नहीं देता है। यह कानूनी रूप से अवैध होगा कि अगर वह एक पत्नी को रखते हुए और दूसरा विवाह करने की इच्छा प्रकट करता है तो कानूनी रूप से वह अपराधी माना जाएगा। जो सिविल लॉ में जो प्रावधान है उसके अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन यह लोग एक पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं, और ऐसे मामलों में उस व्यक्ति के लिए 10 साल की कड़ी सजा का प्रावधान भी किया गया है। और दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार कोई व्यक्ति 4 विवाह कर सकता है। कोई व्यक्ति एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी रख सकता है, दूसरी पत्नी के होते हुए तीसरी पत्नी रख सकता है, और 3 पत्नियां होने के बाद भी चौथी पत्नी से शादी कर सकता है। तो वहां पर इसके लिए अलग लॉ बना हुआ है कि आप 4 विवाह एक बार में कर सकते हो। एक व्यक्ति 4 पत्नियों के साथ रह सकता है। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि भारत में ही 2 तरह के लोग होते हैं कि एक तो वे लोग जो एक शादी करने के बाद दूसरी शादी अगर उनको करनी है तो उनको पहले तलाक लेना पड़ेगा, और एक दूसरी तरफ के वो लोग हैं जो एक बार में 4 शादियां कर सकते हैं और उनके लिए कोई सजा का कोई प्रावधान नहीं है। और अगर वो पहला वाला करता है तो उसको 10 साल की जेल हो सकती है, और दूसरा वाला जो है वो 4 शादियां कर सकता है और उसके लिए 4 शादियों तक कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली उसको। और इसी प्रकार हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म में 18 साल की लड़कियों को ही बालिग माना जाता है। 18 साल से पहले अगर किसी लड़की की शादी कर दी जाती है तो उसको गैर कानूनी माना जाता है, वह गैर कानूनी होती है, और पुलिस ऐसे मामलों में शिकायत मिलने पर सजा भी दे सकती है। और दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ में 15 साल की लड़की को बालिग मान लिया जाता है, उसको 15 साल की उम्र में शादी का अधिकार मिल जाता है। तो इस प्रकार शादी की उम्र में भी भेदभाव है। दोनों ही लॉ में अलग अलग शादी की उम्र निर्धारित हैं। वहीं लड़कियों की उम्र एक तरफ 18 है तो दूसरी तरफ लड़कियों की शादी की उम्र 15 है। और ऐसे ही मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक कानून था तलाक के लिए, जिसमें कोई भी व्यक्ति 3 बार तलाक 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 बोलकर अपनी बीवी को तलाक दे सकता था, जिस कानून को मोदी सरकार द्वारा पिछली बार खत्म कर दिया गया था। ये ऐसा कानून था जिस कानून के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति दूर बैठ के और फोन पर भी अगर 3 बार तलाक 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 बोल देता है तो उसका तलाक हो जाता था, और वह तलाक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आधार पर जायज भी होता था। सरकार द्वारा अब इस कानून को खत्म किया जा चुका है। अब यह कानून लागू नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले तक यह कानून था और यह विधिवत चलता भी था। अगले पॉइंट पर आते हैं। हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म में तलाक के बाद पत्नी गुजारा भत्ता मांग सकती है, और दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल एक्ट के आधार पर ऐसा नहीं है। अगर किसी मुस्लिम पुरुष ने महिला को तलाक दे दिया है तो महिला गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती। वह केवल 4 महीने 10 दिन तक थोड़ा बहुत गुजारा भत्ता उसको देने के लिए बाध्य होता है। इसके अलावा वह गुजारा भत्ता उसको देने के लिए बाध्य नहीं होता है। जबकि हिंदू धर्म में तलाक के बाद पत्नी को गुजारा भत्ता मांगने का पूरा अधिकार दिया गया है। और इसी प्रकार हिंदू महिला को अपने पति और अपने पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार होता है, और हिंदू धर्म में विधवा पत्नी को भी अपनी पति की संपत्ति में बराबर का अधिकार होता है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में ऐसा नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में बेटे की अपेक्षा बेटियों को आधी संपत्ति का अधिकार होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई मुस्लिम परिवार में एक बेटा और एक बेटी है, तो बेटे का अधिकार 50 रुपए होगा और बेटी का अधिकार उसकी अपेक्षा 25 रुपए ही होगा। यहाँ पर बेटे की अपेक्षा बेटियों को आधा अधिकार होता है। और हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों में माता पिता की संपत्ति में लड़कियों का भी बराबर का अधिकार होता है। यहाँ पर लड़के लड़कियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। यह अधिकार उनको हमारा कानून देता है, हमारा संविधान उनको यह अधिकार देता है कि वे बराबर की हिस्सेदार हैं। लेकिन हमारी सरकार का यही कानून और यही नियम मुस्लिम परिवारों के लिए लागू नहीं होता है। इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ में बच्चे का जन्म होने पर उसकी पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सेदारी नहीं होती है। ये अधिकार उनको तभी प्राप्त होता है जब पिता या माता में से किसी एक की मृत्यु हो जाए। अगर किसी की मृत्यु नहीं हुई तो वह उसका पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है। जबकि हिंदू धर्म में बचपन से ही बच्चे का जन्म लेते ही पिता की संपत्ति में अधिकार होता है, और हिंदू धर्म में किसी दूसरे धर्म संतान को भी
पिता की संपत्ति में अधिकार होता है। लेकिन ईसाई पर्सनल लॉ में ऐसे बच्चों को पिता की संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। हिंदू धर्म में अगर कोई महिला अपने पति से तलाक लेने के बाद अपने पति के साथ पुनः रहना चाहती है तो वह पुनः विवाह करके अपने पति के साथ रह सकती है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार अगर कोई महिला अपने पति के साथ पुनः रहना चाहती है तो वह उसको पहले हलाला कराना होता है, अर्थात उसको किसी दूसरे पुरुष के साथ विवाह कर और उसको तलाक देना होता है जब वह पुनः अपने पति के साथ रह सकती है। इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ में यह भी बताया गया है कि एक मुस्लिम व्यक्ति का विवाह मुस्लिम महिला से ही हो सकता है। इसके अलावा वे ईसाई और यहूदी से विवाह कर सकते हैं, और यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति किसी हिंदू महिला से विवाह करता है तो उसको पहले उसको धर्म परिवर्तन कराना होगा, उसको इस्लाम कबूल कराकर ही वह उससे विवाह कर सकता है। और इसी वजह से धर्म परिवर्तन के मामले प्रकाश में आते हैं और धर्म परिवर्तन बढ़ता जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें, पिछले काफी लंबे समय से यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास कराने के लिए कई सरकारों द्वारा भरसक प्रयास किए गए, लेकिन यह किसी सरकार द्वारा पास नहीं कराया गया और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग धीरे धीरे दम तोड़ने लगी थी। लेकिन 1985 में शाह बानो केस ने यूसीसी की मांग को पुनः छेड़ दिया। असल में हुआ यह था कि 73 साल की शाह बानो को उसके पति ने 3 तलाक बोलकर तलाक दे दिया था और शाह बानो ने अपने पति से कोर्ट में जाकर गुजारे भत्ते की मांग की और कोर्ट ने भी शाह बानो के हित में फैसला सुनाया। लेकिन शाह बानो का पति, जो खुद एक वकील था, वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपना फैसला शाह बानो के हित में सुनाया। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन राजीव गांधी सरकार को यूसीसी लागू करने की सलाह भी दी थी, जबकि भारत के एक राज्य में 150 साल से यूसीसी लागू है। अब आप ये भी जान लीजिए कि भारत के किस राज्य में 150 साल से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। जी हाँ, ये राज्य है गोवा, और पुर्तगालियों ने 1869 में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को गोवा में लागू कर दिया था और आजादी के बाद भी गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू रहा था। तो दोस्तों, गोवा के अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड को भारत के उत्तराखंड राज्य में भी पास किया गया और वहां पर भी यह कानून लागू हो चुका है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कितना जरूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या अधिकार देता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर यहाँ भारत में लागू हो जाता है तो सभी के अधिकार समान हो जाएंगे, किसी को भी विशेष अधिकार नहीं होंगे और ना ही कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड होगा, ना ही कोई ईसाई पर्सनल लॉ बोर्ड होगा और ना ही कोई हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड होगा। जो भी बोर्ड होगा वह यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत चले। जैसे कि भारत का क्रिमिनल लॉ है, उसी प्रकार भारत का सिविल लॉ भी सभी पर समान लागू होना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा आप सभी लोगों से एक सवाल जरूर है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए। इसका जवाब कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। तो दोस्तों, ये थी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल राष्ट्र महिमा को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के माध्यम से किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।